रोचक रोमांचक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। देखिए, इंसान ने तरक्की और महत्वाकांक्षा की दौड़ में कई तरीके के तनाव पाल लिए हैं। कई बार ये तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान जिंदगी से उम्मीद छोड़ देता है और आत्महत्या तक कर लेता है। लेकिन क्या पक्षियों को भी इसी तरीके का तनाव होता है? क्या पक्षी भी खुदकुशी करते हैं? जी हां, एक ऐसी जगह है जो पक्षियों का सुसाइड पॉइंट है। इसके पीछे का राज क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या पक्षी भी सुसाइड कर सकती है? क्या कुछ इंसानों की तरह पक्षी भी अवसाद में आकर जान दे सकते होंगे? अगर पक्षी सुसाइड करना चाहें तो कैसे करते होंगे? क्या वो खुद शिकारी के पास पहुंच जाते होंगे? क्या वो उड़ना छोड़ देते होंगे? ये बातें अजीब सी लगती हैं, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जिसने इन सवालों को जन्म दिया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पक्षी खुदकुशी कर लेते हैं। करीब 100 से ज्यादा सालों से पक्षियों का सुसाइड करना एक मिस्ट्री बना हुआ है। माना जाता है कि करीब 44 प्रजातियों की पक्षी यहाँ आकर खुद ही जान दे देते हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ एक खास मुहूर्त में पक्षी सुसाइड करते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 महीने में एक खास वक्त पर ही बड़ी तादाद में पक्षी यहाँ आकर अपनी जान देते हैं। लेकिन पक्षियों के खुदकुशी करने की इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई पक्षियों का जान देने का मन करता होगा या फिर कोई और वजह होगी जिसकी वजह से यहाँ पक्षी मर जाते हैं? पक्षियों के सुसाइड की पूरी मिस्ट्री शुरू से आपको समझाते हैं। भारत के असम राज्य में एक जिला है दीमा हसाओ। इसी जिले में खूबसूरत वादियों के बीच एक गांव बसा है जिसका नाम है जतिंगा। गुवाहाटी से जतिंगा करीब 330 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। जतिंगा की खूबसूरती देखने लायक है और हसीन वादियों की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है यहाँ बहने वाली नदी। ऑरेंज के पैदावार के लिए भी ये बड़ी जगह है। लेकिन जतिंगा की पहचान खूबसूरती नहीं, किसी और वजह से है। जतिंगा दुनिया के लिए सबसे रहस्यमयी जगह बन चुकी है। करीब 50 साल से दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक यहाँ के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। और ये रहस्य क्या है वो भी समझ लीजिए। साल 1957 में नामी एंग्लो इंडियन नेचुरलिस्ट एडवर्ड पिचर्डगी ने एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने जतिंगा के बारे में एक ऐसा दावा किया जो चौंकाने वाला था। उन्होंने दावा किया कि जतिंगा में पक्षी खुदकुशी करते हैं। ये ऐसा दावा था जिसके बारे में दुनिया में किसी ने नहीं सुना था। आखिर पक्षी कैसे खुदकुशी कर सकते हैं, इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये नए तरह की बात थी। इस दावे के पहले लोग इस गांव के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। यहाँ पर खासी जनजाति रहा करती है। 1950 के दशक से पहले खासी जनजाति के लोग अलग थलग अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। लेकिन जब पक्षियों के सुसाइड की बात दुनिया को मालूम चली तो इसकी तस्दीक करने लोग यहाँ आने लगे और देखा गया कि यहाँ वाकई पक्षी अपनी जान देते हैं। कड़वा पक्षी, बगुला, कबूतर जैसे कई खूबसूरत पक्षी आसमान से यहाँ गिरते हैं। शाम होते ही पक्षी यहाँ जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। तो आखिर ये क्या था? क्या ये पक्षी सुसाइड करना चाहते हैं? ऐसा दुनिया में कहीं और क्यों नहीं होता? इसी जगह पर ऐसा क्या रहस्य है? यहाँ रहने वाले स्थानीय आदिवासी समाज को तो ये बात बहुत पहले से मालूम थी, लेकिन वो आसमान से गिरते पक्षियों को उनके लिए ईश्वर का तोहफा मानते थे। उनका मानना था कि भगवान उनके भोजन के लिए पक्षियों को भेज रहा है और ये सारी घटना उनको दैवीय चमत्कार लगती थी। लेकिन वैज्ञानिक इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं थे। साल 1977 में पक्षी विशेषज्ञों ने पक्षियों के सुसाइड पर शोध शुरू किया तो कई तथ्य सामने आए। पहली बात तो ये थी कि पक्षियों के सुसाइड जैसी घटना सिर्फ सितंबर और अक्टूबर महीने में ही दिखती है। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ 6 बजे से 10 बजे के बीच ही ये घटना होती है। स्थानीय लोगों की सारी दैवीय शक्तियों को खारिज कर वैज्ञानिकों ने इस घटना की पड़ताल शुरू की। इसके बाद दावा किया गया कि पक्षी दरअसल सुसाइड नहीं करते बल्कि उड़ना बंद कर देते थे। आसमान से पक्षी आकर जमीन पर गिर जाते थे और इसके बाद स्थानीय लोग उनको आकर खा लेते थे। टीम न्यूज़ नेशन।